हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 45 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्यपत्रक 46 वर्कशीट 46 टू 50 तक के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कार्यपत्रक 46 में समूह ए का समूह बी से मिलान करना है। तो आपको घंटे को मिनट या सेकंड से मिलान करना है या मिनट को घंटे से मिलान करना है। तो जी देखिए, यहाँ पर 2 घंटा यानी 120 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। इसी तरह से 3 मिनट में कितना हो जाएगा 180 सेकेंड। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 60 तिया 180 हो जाएंगे 3 मिनट में सेकेंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 120 सेकेंड हो जाएंगे 2 मिनट से, कैच कर लेंगे इसे। 3 दिन का हो जाएगा 72 घंटे, 24 तिया 72, 24 घंटे का एक दिन होता है। 180 मिनट को कैच करेंगे हम यहाँ पर 3 घंटे से, 60 मिनट का एक घंटा होता है। 300 सेकेंड को मैच करेंगे 5 मिनट से, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 5 मिनट में हो जाएंगे 300 सेकेंड। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट बराबर 150 मिनट, 3 मिनट 20 सेकेंड बराबर 200 सेकेंड, 2 दिन 4 घंटा बराबर 52 घंटे। देखिए 2 दिन के 48 घंटे और 4 घंटे में 48 को जोड़ दीजिए, 52 घंटे हो जाएगा। 1 घंटा 5 मिनट 65 मिनट, 4 मिनट 15 सेकेंड 255 सेकेंड हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पर 4 मिनट के हो जाएंगे 4 मिनट 15 सेकेंड के हो जाएंगे 255 सेकेंड। घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुँचने में कितना समय लगता है? घंटे वाली सुई को 1 घंटा लगता है, ठीक है। घड़ी में 1 मिनट की सुई संख्या 7 से चलकर के पुनः 7 तक आने में कितने मिनट का समय लेगी? 60 मिनट, 1 घंटा। 6 मिनट में सेकेंड होते हैं 360 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 6 मिनट में हो जाएंगे 60 गुना 6 360 सेकेंड। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 46। अब देखेंगे कार्यपत्रक 47। फर्स्ट क्वेश्चन है, तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था। मेज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहिए, तो कैसे लिखेगा? 125 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर में लिखेगा। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर 1.25 मीटर हो जाएगा आंसर। रंजीत की मेज 240 मीटर लंबी है, तो इसे मीटर में लिखिए। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नीचे सारणी में भरना है इसे। महेश का कमरा 650 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। महेश का कमरा तो 4.50 मीटर का हो जाएगा। इसी तरह से रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसे मीटर में लिखेंगे 5.10 मीटर। बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर लंबी है, तो 4.70 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से महेश का कमरा 450 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसे मीटर में लिखेंगे 4.50। इसी तरह से रंजीत की मेज 240 सेंटीमीटर लंबी है, तो मीटर में हो जाएगी ये 2.40 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारणी फिलअप करनी थी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 47। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48। गेहूँ ले लो गेहूँ, ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से। यहाँ पर देखिए गेहूँ बेचने वाला आया है, तो 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल 8 किलोग्राम है। 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की है और 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है। तो बताइए ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 क्विंटल, 8 × 4 32 किग्रा, 8 क्विंटल। इसी तरह से 8 क्विंटल 0, देन हो जाएगा यहाँ पर 12 132 किग्रा, तो टोटल हो जाएगा 13 क्विंटल 32 किलोग्राम। मुझे 2.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो कुल है 13 और किलोग्राम है 32, तो गेहूँ दिया 2.5, 2 50 को यहाँ लिख दो, गेहूँ बचा 10.82, ठीक है। 10 क्विंटल 82 किलोग्राम, कुल 10.82। मुझे 4 क्विंटल 32 किग्रा गेहूँ चाहिए, तो यहाँ 4 32 को इस तरह से लिख देंगे। गेहूँ बचा 6.50।
हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो देखिए कुल 6 किलोग्राम और 6 क्विंटल 50 किलोग्राम बचा, तो गेहूँ दिया गया हो गया 6। 1-1 चाहिए, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। किलोग्राम में कुछ भी नहीं आएगा, क्विंटल 6 क्विंटल चाहिए उनको, क्योंकि गेहूँ बचा, 0 बच गया और 50 किलोग्राम बच गया गेहूँ। क्या तुम बता सकते हो उस गाड़ी में कुल कितना गेहूँ बचा? बेच दिया तो 2.50, 4.38, 6.00, तो 12.82 यहाँ पर बेच दिया उसने। 12 क्विंटल 82 किलोग्राम कुल टोटल बेच दिया उसने, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 48। अब देखेंगे आकलन 9। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 500 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होंगे ना, तो 5 क्विंटल में 500 हो जाएंगे। 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 3 मीटर। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है, तो 60 मिनट 60 गुना 60 कर दीजिए। घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है, ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी? 1 घंटे पूर्व होगी 12 पर मिनट वाली संख्या, ठीक है। संख्या 12 पर है तो वो 1 घंटे पूर्व 12 पर होगी मिनट वाली। समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए, क्योंकि 1 घंटे पूर्व 8 बज रहे होंगे, तो मिनट की सुई तो जो घंटे की सुई है वो तो 8 पे होगी और मिनट की सुई तो 12 पे ही होगी, तभी तो 1 घंटा होगा पूर्ण, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 12 ही आंसर सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है ए को बी से मिलान करना है। 2 किग्रा 500 ग्राम को मिलान करेंगे 2.5 किग्रा 4 लीटर 750 मिलीलीटर को मैच करेंगे 4.25 लीटर। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैच करेंगे 5.5 मीटर। हमने ये समझ लिया है पहले ही, ठीक है। अगर नहीं देखी आपने पिछली वीडियो तो आप ज़रूर समझें, देन इस आकलन को करें। 2 घंटा 15 मिनट को चेंज करने पर होगा 2.25 घंटा। हम बोलते हैं ना 2.25 घंटे हो गए, 1.25 घंटा हो गया, तो ये उसी में चेंज करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 दिन 8 घंटे 80 घंटे हो गए। देखिए 3 दिन में 24 या 72 घंटे और 8 घंटे जोड़ दीजिए, 72 में 80 घंटे हो गए टोटल। 5 किग्रा 50 ग्राम 5050 ग्राम 2 लीटर 5 मिलीलीटर हो जाएगा 2005 मिलीलीटर। 4 सेंटीमीटर 4 mm हो जाएगा 44 mm मिलीमीटर। सत्य असत्य बताने हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, असत्य 1000 से करते हैं, ठीक है। कि 1 किलोग्राम को क्विंटल में बदलने से 100 से भाग देते हैं, ये सही है। 1.25 घंटे में 75 मिनट होते हैं, सही है। 1.25 घंटे 15 मिनट और 60 मिनट 1 घंटे के, ठीक है। 4.25 किग्रा में 4750 ग्राम होते हैं, असत्य। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49, जिसमें है संख्याओं का विस्तारित रूप। 5, 6, 3, 2, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, फिर लाख हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, इस तरह से बढ़ती हुई संख्या हो रहती हैं। तो देखिए इसे लिख रखा है 5 10,000 पे है, तो 10,000, 6,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। इसी तरह से आपको लिखना है आगे 1 लाख हो गया, आगे 1 लाख 0 10,000 पे है, 5,000 पे है, 2 सैकड़ा पे है, 8 दहाई पे है, 9 इकाई पे है। इसी तरह से 9 लाख में है, 0 10,000 पर है, 8,000 0 सैकड़ा, 7 दहाई 3 इकाई। इसी तरह से 6 लाख 5 10,000 पे है, 7,000 है, देन 6 सैकड़ा पर है, 3 दहाई पर है और 2 इकाई पर है। इसी तरह से हो जाएगा 8 लाख पर हो जाएगा, 5 10,000 पर उपस्थित है, 7,000 पर, 3 सैकड़ा पर, 0 दहाई पर और 0 इकाई पर है। तो इस तरह से आपको देखनी थी संख्या कि कौन से स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखिए। 3 लाख 2 10,000, 3 इकाई 2 दहाई, तो 2 दहाई पे लिखिए, ठीक है। देन 3 इकाई पर लिखिए, देन 2 10,000 पर लिखना है, तो 10,000 पर आएगा 0 0 1000 और सैकड़ा में लिख देंगे, 10,000 पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से 3 लाख पर आ जाएगा, तो इस तरह से ये संख्या बन जाएगी। तो इसी तरह से आपको आगे लिखते हुए जाना है। 5 10,000, 2 लाख, 7 सैकड़ा, 5 इकाई। तो अगर जो संख्या नहीं दे रखी है उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख इस तरह से लिख देना है, देन संख्या को लिख देना। जो नहीं दी रखी है उसमें 0 लिख दीजिए,
तो ये हो जाएगा 250705। इसी तरह से अगली संख्या हो जाएगी 950062। इसी तरह से अगली संख्या हो जाएगी 500378। इसी तरह से अगली संख्या हो जाएगी 7,05,000 दो दाही 6 इकाई में 705026। थर्ड क्वेश्चन है समूह ए का बी के साथ मिलान करना है, तो वही संख्याओं को आपको मिलान करना है। यहाँ पर 760073 को मिलान कर देंगे 7 दाही 7 लाख 3 इकाई 10,000 10,000 पर। 908705 को मैच कर देंगे 8,000 पर है, 5 इकाई पर है, 9 लाख पर है, 7 सैकड़ा पर है। 40044 को लिखेंगे 4 दाही 4 इकाई 4 लाख। इसी तरह से 608003 को लिखेंगे 8,000 3 इकाई 6 लाख। 706800 को लिखेंगे 8 सैकड़ा 8 सैकड़ी पर है, 7 लाख पर है, 6,000 पर है। विस्तार रूप 10,000 3 सैकड़ा 8,000 9 लाख 1 दाही का संख्या रूप हो जाएगा ऑप्शन स 95,000 9,58,310। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो आपको स्थानीय मान लिखना है। संख्या दे रखी है आपको 320,860, जिसमें इकाई दाई सैकड़ा 10,000 लाख दे रखा है। लाख के स्थान पर आई 3 अंक का स्थायी मान बताना है, जो कि हो जाएगा 3 लाख। और देखिए लाख कितनी संख्या पर है वो आपको यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट इसी तरह से 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 10,000, 2 गुना 10,000 कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान 0,000, तो 0 × 1000 0 रहेगा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान यहाँ पर 8 सैकड़ा, 8 गुना 100 800 है। दाही के स्थान पर 6 का स्थानीय मान है 6 दाही 6 गुना 10, तो जितने संख्या पर है उतना 0 लगाना है। ठीक है, जिस स्थान पर है। इकाई के स्थान पर आए 0 का स्थानीय मान 0 इकाई 0 × 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 पर स्थित है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी इसी तरह से चेंज करना है। 6 लाख 00 530 + 8। इसी तरह से अगली संख्या को करेंगे 5 लाख 20,000 6,000 003। इसी तरह से 2 लाख 60,000 8,530 0। इसी तरह से अगली संख्या हो जाएगी 7 लाख 10,000 और 5,000 देन 830 + 2। मिलान करना है अब आपको। 5 का स्थानीय मान देखिए 75,509 में क्या है 500, सैकड़ा पर है तो 500 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। इसी तरह से 60 80 73 में 8 का स्थानीय मान है 8,000। 98 73 52 में अंक 8 का स्थानीय मान है 80,000। इसी तरह से 16 76 35 में अंक 5 का स्थानीय मान है 5, इकाई पर है क्योंकि। इसी तरह से 89 07 32 में अंक 8 का स्थानीय मान है यहाँ पर 8 लाख। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 50। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 50, 49, आकलन पत्रक 9, कार्यपत्रक 48, कार्यपत्रक 47 और 46 के सॉल्यूशन। अगले कार्यपत्रक हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।